प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सालियान के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की परमिशन मांगी गई है। एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह के द्वारा सॉलिसिटर जनरल से यह परमिशन मांगते हुए उन्होंने कहा कि संजीव सालियान ने एक प्रोग्राम में न्यायपालिका पर जो टिप्पणी की है उससे पूरी न्यायपालिका का अपमान हुआ है, लिहाजा यह आपराधिक अवमानना का केस संजीव सालियान के खिलाफ चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो संजीव सालियान हैं, असल में वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और न्याय निर्माण 2025 सम्मेलन में उनका जब भाषण का नंबर आया तो उन्होंने कहा, देखिए हमारे पास विकसित भारत बनाने के लिए लगभग 20-25 साल का वक्त है और इस समय में हम तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन यहां जिस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसमें विकास में न्यायपालिका बाधा है। उनका जो रेफरेंस था कहने का वो आर्थिक सुधारों को लेकर था, लेकिन उनकी बात पर यह न्यायपालिका में कुछ लोग बैठे हुए इतने बौखला गए कि वो अब आपराधिक मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। संजीव सालियान ने जो बातें कही वो आज की परिस्थिति के हिसाब से देखते हुए उन्होंने बोला, और जो उन्होंने बोला है अगर मैं पूरा आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में संजीव सालियान के अंदर जो क्वालिटी है उसको ही देखते हुए मोदी जी ने उनको आर्थिक सलाहकार बनाया है। वो एक बैकग्राउंड से आते हैं, वो बैकग्राउंड भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्रांतिकारियों की रही है जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो बात अलग है। लेकिन संजीव सालियान अपने आप में एक विभूति हैं और युवा हैं। लेकिन बौखलाहट कहां से शुरू हुई? बौखलाहट शुरू हुई एक कार्यक्रम में। असल में ये संजीव सालियान, वहां हनुमान जी का भजन चल रहा था और डांस हो गया, तो संजीव सालियान ने भजन पर जो डांस किया उसकी वीडियो वायरल हुई तो लेफ्ट लिबरल गैंग में खलबली मच गई। उनको लगा मोदी का सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, वो हमारे जमाने में यानी कांग्रेस के कार्यकाल में तो सब वामपंथी हुआ करते थे, वामपंथी ही शिक्षा पद्धति को चलाते थे, वामपंथी ही आर्थिक व्यवस्था देश की कैसा हो इसको चलाया करते थे। और हम सबने देखा है कि जिनको बड़ा कहा जाता है अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, उनके जमाने में क्या हाल था? हम 11वें स्थान पर थे, कंगाल थे, सेनाएं कमजोर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं। लेकिन आज मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो दिखाई देता है कि संजीव सालियान तो उन जो नवरत्न है मोदी के उनमें से एक रत्न है। उन्होंने असल में कार्यक्रम में जो बोला, वो कार्यक्रम में जैसे मैंने पहले कहा किसी की अवमानना के लिए नहीं। संजीव सालियान ने जो बोला वो उन्होंने बोला, देखिए जिस तरह से हम देश में प्रगति कर रहे हैं, उद्योग धंधे यहां लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उन्होंने कहा कि यहां जो है भारत की न्याय प्रणाली देश के विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जब तक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक अन्य सुधारों का कोई फायदा नहीं होगा। न्याय निर्माण 2025 के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देखिए यहां धीमी विवाद समाधान प्रक्रिया है, यानी कोर्ट में केस गया, केस पेंडिंग चल रहा है और सालों साल पेंडिंग चलता है, समाधान नहीं होता। मान लीजिए किसी को एक कंपनी लगानी है और कंपनी लगाने का निर्णय होता है लेकिन कोई जमीन का विवाद हो गया। अब उसने प्लान बनाया है, आज की डेट में मेरा तो निजी अनुभव है कि मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू करी और जब शुरू की तो एक विवाद पैदा हो गया और उसके कारण स्टे लग गया और स्टे के कारण 1 साल मकान रुका, जिसके कारण मकान बनाने की कीमत ही 3 से 4 लाख रुपया बढ़ गई। सरिये का रेट बढ़ गया, सीमेंट का रेट बढ़ गया, यानी जो एस्टीमेट लेकर के चले थे उसके बजाय 1.5 गुना हो गया। और ये सभी जगह होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि जिस तरह से धीमी प्रक्रिया चलती है न्याय की, केस पेंडिंग पे पेंडिंग है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए हम करते क्या है कि समस्या को 99:1 के अनुपात में देखते हैं। 99% के लिए कानून का पालन करना, कानून पालन लोग करते हैं, लेकिन कानून को 1% का ध्यान भी रखना पड़ता है और उस 1% में कोई मामला उलझा देता है। उन्होंने कहा कि देखिए जो मुंबई के 2 मुख्य वाणिज्य न्यायालयों से जुड़े गए डेटा के अनुसार उन्होंने बताया कि 98-99% प्री लिटिगेशन मीडिएशन वास्तव में विफल हो जाते हैं, इससे फीस की वृद्धि होती है। उन्होंने डाटा दिया कि मुंबई के 2 मुख्य वाणिज्य न्यायालयों से जुड़े हुए डेटा के अनुसार
उन्होंने बाकायदा डेटा बताया कि 98% प्री लिटिगेशन मेडिएशन जो है वो विफल हो जा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन जो चल रहा है, कोर्ट के थ्रू चल रहा है, आप बैठकर मामला सुलझा लो कहा गया है। जमीन का ओनर है, वो कहता है साहब मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, मार्केट वैल्यू के रेट के हिसाब से चल रहा है 50 लाख, फिर कहा जाता है मीडिएशन कर लो। सौदेबाजी चलती रहती है, बीच में बड़े नियम और कायदे कानून है और इसके कारण चीजों की वृद्धि होती है, ये उन्होंने कहा। दूसरा, जो सबसे ज्यादा लोगों को मिर्ची लगी है न्यायपालिका में, खास तौर पे जो वकालत के पेशे से जुड़े हैं, उन लोगों की दुकान बंद होना उन्हें दिखा, वो सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। संजीव साल्यान ने एक बहुत बेहतरीन एक राय रखी कार्यक्रम में। उन्होंने कहा देखिए आज एआई का युग चल रहा है। एआई के जमाने में होता ही है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए एआई से, आपको जवाब मिलता है। और इस तरह के ऐप हैं कि आपको कोई भी न्यायपालिका में कुछ भी किसी भी चीज का ज्ञान चाहिए वो आपको मिलता है। तब एआई के जमाने में वो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका में किसी की भी कोई आर्थिक मामलों का जुड़ा हुआ केस यदि कोर्ट में जाता है तो वहां कहा जाता है कि साहब आपके पास वकालत की डिग्री है क्या? अगर वकालत की डिग्री नहीं है तो आप वकालतनामा पेश नहीं कर सकते, कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। यह भी एक बाधा है। उन्होंने कहा कि देखिए कोई उद्योगपति है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई आर्थिक मामलों का जानकार है, मान लीजिए सीए है, उसको पूरी नॉलेज है और वो अपना केस ठीक से परसू कर सकता है। जज साहब को समझाना ही तो है कि फला फला एक्ट के तहत ये ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वकील करना जरूरी है क्योंकि कोर्ट में वकालतनामा पेश करिए तो पहले डिग्री दिखाइए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि एआई के जमाने में जब हमारे पास सारी नॉलेज है, और आज की डेट में देखिए, मैं अगर संजीव साल्यान की बात करूं, संजीव साल्यान मान लीजिए इनकी खुद की कोई कंपनी लगाने में कोई बाधा आ जाए या कोई एक केस इनके ऊपर हो जाए, तो क्या कोई वकील इनसे ज्यादा इस मामले की जानकारी रख सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आज का बच्चा है, आज की पीढ़ी है, उनको अपने केस के बारे में जितनी जानकारी होगी, मैं इनके खुद की केस की बात कर रहा हूं, दूसरा कोई कैसे जान सकता है? कितना भी केस स्टडी कर लो, कितना भी पेपर वर्क कर लो, कितना भी संजीव साल्यान को बिठा के उनसे पूछ लो क्या हुआ कैसे हुआ, फिर भी आप वो वाला, भाई व्यक्ति में अगर नॉलेज है तो वो खुद लड़ेगा ना, लेकिन वकील सारे बौखला गए कि ये तो हमारी दुकान बंद करने की बात रख रहा है। और मजे की बात ये कि जहां ये संजीव साल्यान भाषण दे रहे थे, वो प्रोग्राम ही सारा न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों का था। और उन्होंने कहा, मैं तो आपसे कहने ही इसलिए आया हूं इस कार्यक्रम में, उन्होंने कहा एक नागरिक के लिए दूसरे नागरिक को माय लॉर्ड कहना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और यही वो लाइन है, यही वो शब्द है जिसके कारण पूरे न्यायपालिका में बौखलाहट हो गई है, हड़कंप मच गया है। आपको पता है कि जब आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो एक शब्द किया जाता है माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड भगवान को कहते हैं। और इसलिए इन्होंने कहा कि सर क्यों नहीं कह सकते? आप किसी सीनियर से मिलते हैं तो आप कहते हैं सर ऐसा है, सर ऐसा है, मिस्टर कहते हैं। तो भाई सर क्यों नहीं लगा सकते? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री सर कह सकते हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति मैडम उनको कह दें, मैडम सर कह देते हैं। हमारे देश में सेना का सबसे टॉप कमांडर यानी सीडीएस, उनको भी सर कहकर संबोधित किया जाता है। तो क्या इस देश में जो जज हैं वो सबसे ऊपर हैं कि राष्ट्रपति के भी ऊपर हैं, उनको माय लॉर्ड कहा जाए? हालांकि इसका जवाब कुछ वकीलों ने दिया है कि अब पिछले कुछ दिनों में न्यायपालिका ने अपने आप में इनमें सुधार किया है और माय लॉर्ड शब्द के अलावा आप सर भी कह सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया है। लेकिन वो अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बताया कि जो इन शब्दों को बोलते हैं उन पर रोक होनी चाहिए, यानी वहां ये बंदिश नहीं होनी चाहिए। और एक बात ऐसी जिससे पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है वो हिल गया है, इन्होंने कहा कि लंबी छुट्टी जो होती हैं, हम ऑफिस आते हैं, संजीव साल्यान ने कहा कि देखिए हम ऑफिस आते हैं, होली दिवाली दशहरा छुट्टी होती है जो होती है, लेकिन इसके अलावा हम भी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी और हम कहीं घूमने जा सकते हैं, नहीं। लेकिन न्यायपालिका में जो जज हैं, जजिज को देखिए, कोर्ट से जुड़े हुए मामले जितने भी है,
लाखों केस पेंडिंग है और इनको छुट्टियां लंबी लंबी मिलती है। उस पर एक वकील साहब का मैं जवाब पढ़ रहा था, वो कह रहे नहीं नहीं हमने तो सुधार कर दिया, पहले 103 छुट्टियां होती थी, अभी 95 है। बहुत घटाई भाई, ये सोचो कितनी छुट्टी घटा दी। 103 थी, अब जाके जब इन पे इतना सवाल उठा, सारी जनता त्रस्त है न्यायपालिका से, देश की जो सवाल उठा रही है, जो जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिनको तारीख पे तारीख मिल रही है, वो लोग दुखी हैं। तो वो कह रहे हैं जज साहब छुट्टी पे बहुत जाते हैं। तो ये बता रहे हैं, एक वकील साहब कह रहे हैं साहब पहले 103 छुट्टी थी, अभी तो घटा दी है। कितनी घटाई भाई? 8 छुट्टी घटा दी हमने साल में, 95। आप सोच सकते हैं। हालांकि मेरी जज हैं, दोस्त हैं, मैंने उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई देखिए छुट्टियों में भी ऐसा नहीं है कि हम छुट्टी मतलब घर में मौज कर रहे हैं। कई बार कोर्ट में जाकर जो केस की सुनवाई हमने की है, उनकी फाइलों को हमें अपडेट करना पड़ता है छुट्टी के दिनों में। तो ये छुट्टी के दिन होते इसलिए हैं कि आप जिन केसों की सुनवाई कर रहे हो उसमें जुड़े हुए जो केस हैं, जिन पर आपको फैसला देना है आगे आने वाले दिन में, उस पर आप स्टडी कर सकें, उसको ठीक से पढ़ सकें। और इसलिए होमवर्क करना पड़ता है एक तरह से, फाइलों को कई बार घर पे भी लाना पड़ता है। तो घर में आपको काम भी करना है घर का और उसके बाद स्टडी भी करनी है। तो वो छुट्टी माने ऐसी छुट्टी नहीं होती कि आप मौज मस्ती करने विदेश चले जाओ। ये जो लोग ऐसा करते हैं कि छुट्टी मिली स्टडी के नाम पर है और घूम रहे विदेश हैं, उनको लेकर के ये बात कही जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर संजीव साल्यान की बात से बौखलाए हुए हैं न्यायपालिका के लोग, और इसमें खास तौर पे वकील जो तबका है वो तो पूरी तरह बौखलाकर अब इनके खिलाफ केस की बात कर रहा है, जिसमें एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह ने इस बात को कहा। लेकिन जनता संजीव साल्यान की बात से सहमत है। सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि लिखा गया है बाकायदा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि साहब अगर संजीव साल्यान के खिलाफ ऐसा कुछ किया तो देश की जनता का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि देश की जनता न्यायपालिका को देखते हुए ये कह रही है कि भाई वाकई में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? जो संजीव साल्यान ने सवाल उठाए, क्या आप उनसे सहमत है? सहमत है तो वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।